Good morning to class 9th. Today we will start exercise 4.3 chapter linear equation in two variables. Previous videos में हमने उसके कंसेप्ट पढ़ लिए बेसिक कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं. फिर हमने 4.1 डिस्कस करी, 4.2 डिस्कस करी. आज हम 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, draw the graph of each of the following linear equations in two variable. मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, आपको इसका ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है. ठीक है, ड्रॉ कैसे होता है ग्राफ? उसके सॉल्यूशन से, जो हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं ना, उससे होता है. तो अब हम क्या करेंगे, इसके पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे और एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स, वैसे तो 2 पॉइंट निकालते हैं, पर आप निकालो यहाँ पे 3 पॉइंट्स, 3 सॉल्यूशन तक निकालना है और फिर प्लॉटिंग करनी है. तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको प्लॉटिंग समझ में आए. यहाँ पे आप ग्राफ में प्लॉट करिएगा उसको. ठीक है, पहले हम लोग इसके फाइंड करते हैं सॉल्यूशंस. दोनों ही सिंगल वेरिएबल है, हम किसी की भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, y की वैल्यू x की निकाल लेती हूं मैं वैल्यू. तो y यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस. ये हो गया. अब एक टेबल. ओके, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, फिर जो माइनस है उसको माइनस करेंगे, x की वैल्यू अपने आप आएगी. सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रही हूं 0. अगर मैंने यहाँ पे y को 0 कर दिया तो ये तो हट गया. x इक्वल टू क्या बचा, 4. ठीक है, सेकेंड 1, ये फर्स्ट वाली हो गई. सेकेंड वाली अब रख रही हूं मैं 1, तो 4 माइनस 1 3, तो 1 पे 3, ये हो गया. नेक्स्ट थ्री ले लेते हैं. तो मैंने 3 लिया, 4 माइनस 3 1, तो x क्या आया 1. ठीक है, अब मैं खाली यहाँ पे सिर्फ टेबल रख रही हूं और हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे अब पूरे में. ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको. अब इसकी प्लॉटिंग सीखते हैं. देखो एक बार, ये मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं जो कि हमने फाइंड आउट किए थे. सॉल्यूशन आपको पता है, पहले वाला पॉइंट x का होता है और दूसरा वाला पॉइंट y का होता है. ठीक है, फिर पहले वाला पॉइंट x का, दूसरा वाला y का, फिर x फिर y, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, मैंने सिर्फ एक साइड का ही ग्राफ लिया है. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारी वैल्यू प्लस में है, तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है. तो मैंने खाली इतना ही पॉइंट्स मार्क किए, नीचे वाले मार्क नहीं किए हैं. y एक्सिस x एक्सिस. अब मार्क कैसे करोगे, आपकी ग्राफ में ना ये ऐसे एक पूरा वो बना हुआ है, 10 लाइनें ऐसी और 10 लाइनें ऐसी, है ना. आपकी ग्राफ ऐसी होती है, ऐसी. तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो होता तो ये ऐसे ही है. हम लोग सिंपल प्लॉट करके देखेंगे. ये चीज कुछ होती है ऐसी, मतलब क्रॉस होता है पूरा. अब देखो, आपको पहला पॉइंट प्लॉट करना है 4x पे, x पे 4 ये रहा, और y पे 0. तो x एक्सिस पे बनेगा ये, मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था. ये मेरा पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड x पे 3 और y पे 1, तो आपको ऐसे लेना है, इसका यहां से 3 और ये इतना ऊपर जाएगा सिर्फ 1 तक. दूसरा पॉइंट ये हो गया. नेक्स्ट इज x पे 1, ये रहा, ये 1 ऐसे जा रहा है, और y पे कहां जाके रुकेगा, ये 3 पे. तो ये ग्राफ कैसे बन गया, लीनियर ग्राफ. एक लाइन पूरी स्ट्रेट आ रही है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट की प्लॉटिंग. समझो उसको अच्छे से. बाकी के पार्ट आप लोग करके देखना, कुछ नहीं करना, एक ही ग्राफ ले लेना और बस इसके ऊपर लिख देना कि लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है. ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को. ऐसे पुट करना होता है, ऐसे लिखना होता है, उसको मेंशन करना होता है कि जो लाइन हमने बनाई है ना, ये इस इक्वेशन से आई है, ताकि एग्जामिनर को पता पड़ता है. ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो इसका. Our second question is, give the equation of two lines passing through point this 2, 14.
हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इस लाइन से अपनी इक्वेशन को पास करवाऊं तो कितनी ऐसी लाइंस पॉसिबल है जो उस पॉइंट से पास होगी और क्यों, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ग्राफ नहीं बनाना है इसका, हमें सिर्फ पॉइंट बताना है उसको। पहले मैंने क्या ले लिया है इक्वेशन को, लेट इक्वेशन बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाला पॉइंट होता है, ये वाई वाला पॉइंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या हो जाएगी, करके देखते हैं एक बार। एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, तो के की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, अब देखो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपको ये पता पड़ गया कि भाई ये ऐसे चल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे 16 रखना है इसके अकॉर्डिंग। अब आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हो, पहले हमने 2y ऐसे लिया था ना, अब आप ले लो 16 3 48। अब आपको जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 48 करना है, 3 3 का रेशियो ले रही हूं, तो 48 कैसे आएगा, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी भाई 2x प्लस 14y इक्वल टू 16, और यहाँ पे xy की वैल्यू आप क्या ले रहे हो 1 1। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 3x प्लस 3y इक्वल टू 48। इक्वेशन यही है ये, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे ना वो मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। तो इन सब तरीकों से हमें क्या पता पड़ा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब कितनी लाइंस पॉसिबल है। हम लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल। कितनी लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट, तो हमको ये लिखना है यहाँ पे कि इस इक्वेशन की कितनी लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आप और एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से। वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, मतलब पूछ सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका। योर क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ पॉइंट्स 3 4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। आपको क्या बताना है, आपको इसमें ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और आपको पता है कि जो उसने गिवन दिया है ना, वो क्या दिया है कि पॉइंट 3 और 4 जो है ना वो कहाँ लाई कर रहे हैं, ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना पॉइंट्स वो इसके सॉल्यूशन है, ये वाली बात हमें गिवन है। तो देखो आपको मैंने पढ़ना सिखाया ना, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये हो गया एक्स वाला पॉइंट और ये हो गया वाई वाला पॉइंट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एंड देन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3, वाई की वैल्यू 4, ए एज इट इज, क्योंकि ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है। पुट किसकी करेंगे, एक्स की वैल्यू, उसके बाद प्लस 7। ठीक है, अब देखो ये कितना हो रहा है, 4 3 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। अब जो प्लस का 7 है वो इक्वल्स टू के यहां आके माइनस का 7, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। 12 माइनस 7 कितना होता है 5 इक्वल्स टू 3a, तो a इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, कितना आ गया ये 5/3। और जब आप ये वैल्यू रखोगे ना a की इसके साथ, तो ये इसको जो इक्वेशन है ना उसको स्टेबल करनी चाहिए। करके देखिए एक बार, हमारा a कितना आया है 5/3। देखो सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/3, x की गिवन है, y की गिवन है। पहले हमने इसके अकॉर्डिंग इसको पुट किया, 3 4 12, a की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू 3 और 7 का 7। अब क्या होगा, 3 से 3 कट, 12 इक्वल टू 5 प्लस 7, तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हमारे आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी का किराया है सिटी का, वो कुछ इस तरह से है। उसने हमें स्टेटमेंट दे रखा है और हमें उसे इक्वेशन में फॉर्म करके, मतलब लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, हम सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसके, है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है
कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8 रुपीज। मतलब देखो 1 किलोमीटर के हैं 8 रुपए, ऐसा होता है ना, मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटीज से। है ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 8, 1 किलोमीटर 8 रुपए। अब बोल रहा है फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए है मेरा किराया। अब बोल रहा है फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, आगे की जो डिस्टेंस होगी ना उस पूरे जो भी आपको जाना है जहां पे भी टैक्सी की, उसके बाद वो लेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन। हम कैसे लिखेंगे, देखो इसने हमें गिवन दिया है, इसने हमें बोला है आपको लेना है टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, आपको x लेना है, और टोटल फेयर जो किराया होगा ना उसका वो आपको लेना है y रुपीज, ये फिक्स है। और उसने हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो कुछ इस प्रकार से दी है कि टोटल जो किराया आएगा ना आपका y रुपए में, वो कैसे आएगा कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए है, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। उसके बाद जैसे ही आपके उस टोटल डिस्टेंस में से, इस x किलोमीटर के डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस होते, मतलब 1 तो हट गए क्योंकि 1 किलोमीटर तो ट्रेवल कर चुका है 8 रुपए में। अब इस 1 को हटा दो, जो बचा हुआ जितना भी होगा ना x की वैल्यू, जब 1 माइनस हो जाएगी तभी ले रहा है उसके 5 रुपए। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को किराए से मल्टीप्लाई किया है, 1 किलोमीटर के 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए हो गए। फिर बची x माइनस 1 किलोमीटर, जो भी x में से 1 किलोमीटर तो हम ट्रेवल कर चुके हैं। अब बचा x माइनस 1 किलोमीटर, उसके किस हिसाब से लेगा वो 5 रुपए के हिसाब से किराया लेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो y इक्वल टू 8 1 जा 8, और आप चाहो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 3, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। अब आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो तो किसकी वैल्यू आएगी, y की। करके देखते हैं एक बार। हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि पॉइंट क्या आ गया x1 पे y 8। सेकंड में ले रही हूं 0, जीरो लिया तो 5 इंटू 0 0, ये 2 पॉइंट आप ग्राफ में प्लॉट कर लेना और ग्राफ देखना लीनियर बन रहा है क्या। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 4 क्वेश्चंस यहां करेंगे, कर लिए हैं हमने, मतलब 1 to 4। 5th वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 6th वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अब हम 7th और 8th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8th वाला क्वेश्चन बड़ा है आपका, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो उसके बाद अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7th और 8th। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो उसका ग्राफ खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।